चलो, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन नागपुर कॉन्फ्रेंस, विड्थ फॉर आइडियल नेशनल वे इन हार्ड रॉक कटिंग में कितना 7.9, मतलब कटिंग में विड्थ कितना होगा 7.9। रोड डेवलपमेंट 1981 से 83 में, जिसमें वर्ल्ड कप जीता, वो कहाँ? लखनऊ में वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अब हाईवे प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए कौन होता है? आईआरसी बोलता है। आईआरसी स्पेसिफिकेशन देता है हाईवे प्लानिंग के लिए, ठीक है। अगला देखिए, प्रिपरेशन हाईवे के लिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्रॉस सेक्शन दोनों जरूरत होता है। वही वर्ल्ड कप कौन सा 1983 में, ठीक है। कैम्बर क्यों था? कैम्बर का मेन काम को था ड्रेनेज, कैम्बर का मेन काम ड्रेनेज, बाकी सबसे बाद में कैम्बर का मेन काम ड्रेनेज, ठीक है। सरफेस प्रोवाइडेड चेंज ऑफ ग्रेडियंट, कर्व प्रोवाइडेड चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे जो हो उसको वर्टिकल कर्व में, ठीक है। और ग्रेडियंट मतलब वर्टिकल कर्व में, ठीक है। आइडियल कैम्बर फॉर वाटर बाउंड WBM के लिए कितना था? 1/33 to 1/40, 1/32 to 1/40, ठीक है। 1/32 1 सबमिट कर्व के लिए आइडियल कर्व कौन सा आता है? सर्किल। सबमिट कर्व के लिए आइडियल कर्व कौन सा? सर्किल। सबमिट कर्व के लिए आइडियल कर्व सर्किल। कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस, ये क्या होता है तुमको? ये 2.5। कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस 2.5, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इसके लिए और रैपिड लेंथ 18 और 6 है एक्सपेक्टिवली। थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वो स्पीड 10 मीटर का क्या होगा? ये देख लो। टिकट काट दे, याद रखना, ठीक है। ये होगा 1500, ठीक है। वही SSD हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? MVA²/R। MVA²/R सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है MVA²/R, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है MVA²/R, ठीक है। रूलिंग मीडियम वेलोसिटी, अब ये रूलिंग मीडियम वेलोसिटी VA²/R जी, ठीक है। VA²/GR देखो, E+F = VA²/GR, E+F = VA²/GR, इतना याद रखना। कैम्पर इन द रोड क्यों होता है? वही इफेक्टिव रेंज में कैम्पर का मेन काम होता है, बाकी सबसे सेकेंडरी है, मेन वो है ट्रांजिशन, ठीक है। कैम्पर मतलब इफेक्टिव रेंज, मतलब कैम्पर मतलब हॉरिजॉन्टल में और ग्रेडियंट मतलब वर्टिकल में, ठीक है। एब्सोल्यूट मीडियम फॉर स्पीड ऑफ वही E+F = VA²/GR, E+F = VA²/GR, याद रखना। E+F = VA²/GR, ठीक है। साइक्लोस्कल वाइडनिंग वही 9.5 रेडियस और ये होगा V/9.5 V/9.5 होता है, ठीक है। ये साइक्लोस्कल वाइडनिंग, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन किस पे होता है? सब पे, मतलब रिएक्शन टाइम पे, स्पीड भी और एफिशिएंसी, तीनों पे। टोटल रिएक्शन टाइम, स्पीड और एफिशिएंसी तीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीनों पे डिपेंड करता है उस पर। अगला कौन सा है? क्रॉस सेक्शन ऑफ V/N 9.5 क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईवे, ये कब लेते हैं? इस पे या तो राइट एंगल टू सेंटर लाइन, या 30 मीटर अपार्ट, या फिर इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग एयर ऑफ चेंज किया, ठीक है। राइट एंगल टू सेंटर लाइन या फिर हो गया, ठीक है। विड्थ ऑफ राइट वे इट डिस्कम राइट वे पिकअप द विड्थ ऑफ राइट वे किसके लिए होता है? वर्टिकल कर्व के लिए नहीं होता। विड्थ मतलब क्या? फॉर्मेशन विड्थ, साइड स्लोप और हॉरिजॉन्टल करती हूँ, मतलब विड्थ मतलब क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल विड्थ और साइड स्लोप और ये तीन होता है, मतलब वर्टिकल कर्व तो बिल्कुल ही नहीं लेता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल मतलब अलॉन्ग विड्थ हुआ ना, लेटरल मतलब अलॉन्ग 0.15 और लॉन्गिट्यूड में ज़्यादा होगा। लेटरल मतलब 0.15 और लॉन्गिट्यूड मतलब 0.35 से 0.4। लेटरल मतलब 0.15 और लॉन्गिट्यूड मतलब 0.35 से 0.4, ठीक है। कैलकुलेट द शेप साइड डिस्टेंस ऑफ वो फॉर डिजाइनिंग कर्व, ये और ये रहा, ठीक है। डिजाइनिंग और टेप अच्छा, इसमें टोटल रिएक्शन टाइम कितना है? 2 सेकेंड। टोटल रिएक्शन टाइम कितना? 2 सेकेंड होता है। Shift of transition curve if the length of transition curve is 80 मीटर and radius of curve is 300 मीटर, ठीक है। शिफ्ट क्या था? L²/24 r। शिफ्ट क्या था? L²/24 r। शिफ्ट क्या? L²/24 r। एस्टिमेट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या लेता है? बम्प इंडिकेटर और रफ मीटर दोनों। बम्प इंडिकेटर और रफ मीटर दोनों। बम्प इंडिकेटर रफ नहीं हुआ तो फिर हो सकता है बम्प में गलत रीडिंग देते हैं। अभी देखो रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड है, डिजाइन स्पीड ये है, और ये रिएक्शन टाइम हो रहा है। बम्प इंडिकेटर और रफ मीटर दोनों लेते हैं, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। अभी देखो स्टेप साइक्लोनिस्ट का डिजाइन ऑफ टू लेन के लिए, का तो सिंगल लेन के लिए कहते हैं, वो निकाल के उसको ट्वाइस कर देंगे, है ना। अब डिजाइन स्पीड ये हो गया, जैसे डिवाइड ट्वाइस कर देंगे तो हो गया। टू लेन के लिए टू वे ट्रांसफर सिंगल लेन के लिए। क्रॉस स्लोप के लिए देखो जाएगा 0.5% ST/दिन क्रॉस ओवर 0.5% ST/दिन हो गया। इमीडिएट साइड डिस्टेंस ट्वाइस द स्टॉपिंग टाइम। इमीडिएट साइड डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड टाइम। इमीडिएट मतलब ट्वाइस में तुरंत है ना, नेक्स्ट कब चाहिए। लेटरल 0.15 और 0.35। लेटरल 0.15 और वो से रूलिंग स्पीड 100 और ये कब से ये हो गया, ठीक है। E+F = V²/GR। E+F = V²/GR, ध्यान रखो। E+F = V²/GR। E+F = V²/GR। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इफ डिजाइन स्पीड इज
80 किलोमीटर रेडियस पर 400, ठीक है। ई प्लस एफ स्क्वायर टू बी स्क्वायर बाई जी आर, ई प्लस एफ स्क्वायर टू बी स्क्वायर बाई जी आर, एम बी स्क्वायर बाई आर वो होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर वो होता है, और इधर बी स्क्वायर बाई जी आर याद रखना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर और ये बी स्क्वायर बाई जी आर। राइट ऑफ वे में क्या आता है, कैरेज वे, शोल्डर, रोड मार्क्स तीन होता है। राइट ऑफ वे में वो तीनों आता है, ठीक है। अब ग्रेडियंट ये है और इनक्वायर, देखो मिनिमम कंप्रेशन क्या होता है 30 प्लस आर बाई आर, 30 प्लस आर बाई आर या फिर 75 बाई आर, 30 प्लस आर बाई आर फिर 75 बाई आर, दोनों का मिनिमम लेंगे। 30 प्लस आर बाई आर या फिर 75 बाई आर, दोनों में से जिसका होगा जो भी होगा उसका मिनिमम लेंगे। ग्रेड कंप्रेशन का 30 प्लस आर बाई आर या फिर 75 बाई आर का मिनिमम लेंगे, ठीक है। 30 प्लस आर बाई हो गया। पोर्शन ऑफ रोड ट्रेवल्ड एंड एकोमोडेशन ऑफ स्टॉप व्हीकल के लिए शोल्डर, पोर्शन ऑफ रोडवे स्टॉप व्हीकल कहाँ स्टॉप होता है, शोल्डर में, ठीक है। हाईवे एक्सीडिंग डिवीजन का दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हीकल अगर खराब है तो कहाँ पार करते हैं, शोल्डर में पार करते हैं, ठीक है। अब डिवीजन निकल के आ गया तुमको 9/400, 9/400 हो गया। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड किस पे करता है, लेट ट्रांजिशन चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, लेट ऑफ ट्रांजिशन चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आई लेवल शुड भी कितना 1.2, स्टॉपिंग साइड का आई लेवल कितना 1.2 मीटर पर, स्टॉपिंग साइड के लिए आई लेवल कितना पे 1.2 पे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लॉन्गिट्यूडनल तो 0.35, तो 0.35 से 0.1, लेटरल कम होगा, लेटरल विड्थ कम होता है तो 0.15 और इसका 0.35 से 0.4 होगा, ठीक है। अभी देखिए एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट बिकॉज ऑफ ऑफ ट्रैकिंग, क्या होता है ये मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ, और कभी V/9.5 बाई आर, V/9.5 बाई रूट अंडर आर। अब तो क्रॉस फोर्स से कैंपर मतलब वो लेटरल शिफ्ट होता है L²/24 आर, L²/24 आर। व्हाट इज द मिनिमम सुपर एलिवेशन फिक्स बाई IRC फॉर रोड और रोड के लिए, मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होता है, ये 7%, स्नो बाउंड के लिए 7%। अब रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ये 100 मीटर है, 100 मीटर, डिजाइन स्पीड 50 kbs है। डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन क्या था 0.15, डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन 0.15, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ये देख लो। वही चीज़ देखो, फोर्स क्या था mp² बाई आर, और मतलब मीडियम रेडियस क्या होता है, फोर्स क्या होता है mp² बाई आर, और वो क्या होता है वो E प्लस एफ इक्वल टू V² बाई जी आर, V² बाई जी, मतलब m को नीचे रख के g में कर दिया, m को नीचे रख के g में कर दिया, ठीक है, नहीं याद रखना। तो V² बाई जी आर वही है, E प्लस एफ इक्वल टू वो हो गया। ट्रैफिक इंजीनियर का तो फ्लाई ओवर सेग्रीगेशन, ये कहता है ग्रेड, फ्लाई ओवर सेग्रीगेशन मतलब वही बोल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल में या तो उसको ग्रेड बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल में उसको क्या बोलते हैं, कैमर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल पर ग्रेड और उसको कैमर बोलते हैं, ठीक है। शेप ऑफ स्टॉप कहता है ऑक्टागोनल होता है, स्टॉप में वो देख रहा तो वो ऑक्टागोनल, ठीक है। स्टॉप मतलब ऑक्टागोनल सब तरफ से दिखने वाला है ना। अभी देख लो एल इन नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ व्हीकल क्या होता है, ए 1000 VL प्लस सी, 1000 VL प्लस सी, 1000 VL प्लस सी, मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी 1000 V प्लस एस, 1000 V प्लस एस। ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोड वे क्या आता है, स्पीड एंड डिस्टेंस मूवमेंट, ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम का आता है, ये देखो टिकट काट दे, डेंसिटी अपन वो हो गया, ठीक है। अब देखो बिटुमेन इमल्सन क्या होता है, बिटुमेन से कहता है लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन, बिटुमेन से कहता है लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन। CBR टेस्ट में वैल्यू CBR क्या होता है 2.5 और 0 का लेंगे, उसका मिनिमम लेंगे, ठीक है। 2.5 और 5 का 0 का लेंगे, ठीक है। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अब जो फॉलोइंग प्रोपर्टी क्या होता है, तो कोई टफनेस है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टफनेस को शो करता है, ठीक है। अब टफनेस को शो करता है। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमेन, डक्टिलिटी कहता है टार से कम होता है, बिटुमेन का डक्टिलिटी टार से कम होता है, बिटुमेन का डक्टिलिटी टार से कम होता है, BD नहीं, BD बैड हो जाएगा इसलिए नहीं, बिटुमेन डक्टिलिटी कम होता है। पेंट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन ये क्या होता है, तो वो ग्रेड के लिए होता है, पेंट्रेशन टेस्ट ग्रेड के लिए डिवाइन के लिए, ठीक है। पेंस्की मार्टिन टेस्ट क्यों करते हो आपको, फ्लैश और फायर पॉइंट के लिए, पेंस्की मार्टिन फ्लैश और फायर पॉइंट के लिए, ठीक है। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल ऑफ पार्ट, व्हाट इज डायमीटर ऑफ द स्टील, इसका रिंग और 0.95, ठीक है। डायमीटर कितना आता है 0.95 होता है, ठीक है। टेस्ट एग्रीगेट फॉर एब्रेशन टेस्ट के लॉस एंजलिस, लॉस डेवल एट्रेशन टेस्ट, एब्रेशन और एंजलिस तीनों होते हैं। परसेंटेज कंटेंट ऑफ असफाल्ट इन कटबैक क्या 80% कंटेंट ऑफ असफाल्ट इन कटबैक एस्फाल्ट, ठीक है, ये हो गया। बिटवीन रिंग एंड बॉल पार्टस, रिंग एंड बॉल क्या होता है किसके लिए होता है, सॉफ्टिंग पॉइंट, रिंग एंड बॉल किसके लिए होता है, सॉफ्टिंग पॉइंट के लिए, रिंग और बॉल सॉफ्टिंग पॉइंट के लिए। लिस्ट लेटरल डायमीटर ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 मीटर, एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, फ्लैकी मतलब विड्थ के लिए एलोंगेटेड तो पता है 0.6 1.8 0.6 1.8। फ्लैकी क्या आता है तो कोई एलोंगेटेड इफ इट इज ट्वाइस द मीन साइज है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 0.6 0.9 हो गया।
1.8 विस्कस मोबिलिटी कौन सा टार होता है, विस्कस मतलब टार होता है, विस्कोसिटी टार का ज़्यादा होता है। बिटवीन कंटेंट एक्सप्रेस इन द रिफाइंड असफाल्ट कितना होता है 52%, बिटवीन कंटेंट इसमें असफाल्ट होता है 52% होता है, ठीक है। बिटवीन कंटेंट असफाल्ट में 52% है। अब A30 में ए क्या तुमको आसाम होता है, A3 में ए क्या है आसाम होता है, ठीक है। AC में क्या होता है आसाम होता है, ठीक है। कैलकुलेट दिस डेट इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड, ये देख लो ये क्या होगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला में क्या है तुमको वाइल कंडक्टिंग सॉफ्टनिंग पॉइंट रिजल्ट इज एक्सप्रेस, रिजल्ट कैसे शो होता है टेम्परेचर में, रिजल्ट कैसे टेम्परेचर में शो करता है, ठीक है। रिजल्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट का रिजल्ट किस में होता है टेम्परेचर में होता है, ठीक है। ध्यान रखें। पेमेंट डिजाइन देखिए, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट किससे हो 45 से ज़्यादा तो एक्सपेंशन जॉइंट है, 45 ज़्यादा तो एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है। सेंटर ऑफ हार्ड डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट, हार्ड डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट में क्या होता है तुमको ये सेंटर ऑफ एनल में रिजिड पेमेंट में क्या नहीं, रिजिड का सेंटर नहीं देखते, रिजिड का सेंटर देता है हमेशा इंटीरियर एज ये सब देखते हैं, ठीक है। सेंटर नहीं देखते, ठीक है। रिजिड में क्या सेंटर नहीं देखते, ठीक है। अब देखो बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट की क्या होता है तुमको सबग्रेड हो, बॉटम मोस्ट सबसे नीचे क्या सबग्रेड, सबग्रेड ग्रेड में भी सबसे खराब ग्रेड, ठीक है। बॉटम मोस्ट का तो सबग्रेड है, ठीक है। बॉटम मोस्ट का सब ग्रेड है, वेरी कोर्स मतलब क्या ऊपर, बॉटम मोस्ट में क्या होगा सब ग्रेड है, बॉटम मोस्ट का तो सब ग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ देखो द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट ये क्या होता है प्रोवाइडेड द कॉर्नर है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन द कॉर्नर क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट शुड नॉट बी एट द कॉर्नर, कंस्ट्रक्शन जॉइंट का शुड नॉट बी एट द कॉर्नर। इक्विवेलेंट वो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस किसका रेजिस्टिंग सेक्शन का, देख लो रेशियो 1/3 ठीक है। रेजिस्टिंग इक्विवेलेंट रेडियस किसका रेजिस्टिंग से लिखा है, कहता है 1.6 A² + H², 1.6 A² रिजिडिटी फैक्टर अगर टाइप से 0.7 से ज़्यादा हो तो 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर 0.1 से ज़्यादा हो ऑल प्रोवाइड प्लेन चेंजेस पहले रिकमेंडेशन फॉर एक्सपेंशन का प्लेन चेंज हो या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस हो और या फिर सेपरेट कॉलम हो, प्लेन चेंजेस मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ होता है सब में यूज़ करता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ पे सब में यूज़ करता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ का बेंडिंग पॉइंट से स्मॉल हो, मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर और 18 मीटर फ्लैंज हो स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब जो कलेक्टिव फॉलोइंग कर अभी देखो कंस्ट्रक्शन जॉइंट नेसेसरी प्लान फॉर लोकेशन के लिए एक्सपेंशन जॉइंट क्या कंप्लीट करता है थर्मल एक्सपेंशन को, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहता है कंप्लीट करता है कंट्रोल सीकेज को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्लान एक्सपेंशन जॉइंट उसके लिए और वो होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन वो हो गया। एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड कब होता है जब लेंथ 45 ज़्यादा हो, एक्सपेंशन जॉइंट कब देता है जब लेंथ 45 ज़्यादा हो, एक्सपेंशन जॉइंट कब जब लेंथ 45 ज़्यादा हो, एक्सपेंशन कब जब लेंथ इक्विवेलेंट सेक्शन वही 1.6 A² + H² - 0.675 इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन 1.6 A² + H² का रूट अंडर - 0.675 A H अगर A 1.724 H से कम हो, ठीक है। 1.6 A² + H² माइनस वो, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। अब देखो सरफेस बिटवीन वी हैड 2 सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट आर मेड, जहाँ दो अलग अलग मिलते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट का जब दो अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट का जब दो अलग मिलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है ये देखो बेंडिंग मोमेंट स्मॉल होता है, शेयर फोर्स स्मॉल होता है, मेंबर सपोर्टेड बाय अनदर मेंबर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट समझ में आए जब सब के सब कम हो, कंस्ट्रक्शन जॉइंट में सब कम होता है, रेशियो और रेडियस ऑफ रिलेटिव वो रेशियो देखो वही LH = क्या होता है EH³ / 12Q 1 - μ³, ठीक है। EH³ 12Q - 1 - μ³ μ² का पावर 1 EH³ मतलब नीचे स्क्वायर फिर ऊपर 3 और पावर 4 है। फंक्शन ऑफ बेस क्या होता है डैमेज फ्रॉस्ट एक्शन को डैमेज को रोकता है, फ्रॉस्ट के डैमेज को रोकता है, ठीक है। प्लस में फ्रॉस्ट के ठीक है। रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इसको क्या बोलते हैं सुपर एलिवेशन बोलते हैं, सुपर एलिवेशन कैंपर बोलते हैं, आउटर एज को बाहर से सुपर एलिवेशन बोलते हैं। कैंपर ड्रेनेज के लिए सुपर एलिवेशन में हॉरिजॉन्टल कैंपर और सुपर एलिवेशन, ठीक है। अभी देखो व्हेन द बिटुमिनस सरफेस इज डन ऑन द एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप और ओवर द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है जब बिटुमिनस और ऊपर में डाला तो क्या होता है टैग कोट होता है ऊपर से डालते हैं, ठीक है। टैग कोट ऊपर से डालते हैं, टैग कोट टाई कोट है याद रख लो। सुपर एलिवेशन रोलिंग क्रूसल पोसिट कहाँ से ऊपर लोअर एज से लेके ऊपर देता है, सुपर एलिवेशन करते हैं लोअर से ऊपर तक बिकॉज ऊपर में प्रेशर ज़्यादा मतलब नीचे टूट जाएगा ना, तो लोअर से ऊपर की तरफ, ठीक है। बिटुमिन पेनिट्रेट टू फुल डेप्थ ऑफ द स्टोन क्या बोलते हैं फुल ग्राउट बोलते हैं। बिटुमिन इज अलाउड टू पेनिट्रेट फुल डेप्थ ऑफ द स्टोन लिखो क्या बोलते हैं फुल ग्राउट बोलते हैं, फुल ग्राउट। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन व्हीकल एज पर IRC सेमी ट्रैक्टर वो IRC क्या होगा 16 मीटर हो गया, 16 मीटर हो गया, ठीक है। अभी देखो लॉस एंजल्स वैल्यू क्या आता है यूजिंग वाटर बॉन्ड मैकेडम, लॉस एंजल्स वैल्यू यूजिंग वाटर मैकेडम क्या आता है 0.0 से लेकर 40, लॉस एंजल्स वैल्यू 0 से 40%, लॉस एंजल्स वैल्यू 0 से 40%, ठीक है।
अभी देखिए, टू प्रोवाइड ए कैंट इन रेल वुडन स्लीपर्स आर कट, कैंट वुडन स्लीपर्स आर कट टू ए स्लोप ऑफ एट रेल से, तो क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। वुडन स्लीपर को कट कर स्लोप में देते उसको एजिंग बोलते हैं। वुडन स्लीपर जो कट करते उसको एजिंग बोलते हैं, ठीक है। इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग एंड देन नंबर ऑफ क्रॉसिंग एंड ऑफ द सेंट्रल लोन, कुछ भी अल्फा अगर वो है तो सेंट्रल लोन क्या होता है, हाफ कॉट अल्फा बाई टू, हाफ कॉट अल्फा बाई टू हो गया। हाफ कॉट ऑफ मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कुशन फॉर ए ब्रॉड गॉज वुडन स्लीपर ऑफ साइज 225 25 विथ स्लीपर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आर रेडियस हो, मतलब अगर 30 मीटर का कॉर्ड हो, 30 मीटर का कॉर्ड हो तो आर और डी में बीच में क्या होगा, 30 मीटर का कॉर्ड हो तो क्या होगा 1720/30, 30 मीटर का कॉर्ड हो तो 1720/30, 20 मीटर का 1150। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा तुमको वही 2.7 v²/r, 2.7 v²/r, 2.7 v²/r, ठीक है। अभी देखो मैग्नीट्यूड सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड इंडियन रेलवे ऑन ब्रॉड गॉज, क्या होता है 1.315 v², 1.315 v²/u, ठीक है। अब शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर रेडियस और इसके लिए शिफ्ट क्या होता है L²/24r, शिफ्ट का L²/2 कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर स्टाइल स्पीड एडोप्ट ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए कितना करते हैं, डिजाइन के लिए 98, मिनिमम कितना 15 और मैक्सिमम कितना 18। हमेशा डिजाइन तो हमेशा ज़्यादा के लिए होता है, डिजाइन के लिए 98, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 85, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 85। डिज़ाइन के लिए मिनिमम 15 और डिज़ाइन करते 98 के लिए, डिज़ाइन क्या 98 के लिए। अभी देखिए ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द व्हील द रेल फॉर्म कौन सा था, क्रस्ट रेल होता है। ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ द के बाद हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कर्व यदि पेमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऑफ द आउटर व्हील, देखो प्रेशर क्या जगह, प्रेशर आउटर पे ज़्यादा होगा, ठीक है। आउटर पे हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि ऊपर है ना, तो प्रेशर आउटर पे ज़्यादा होगा, मोर देन द प्रेशर अंडर, ठीक है। प्रेशर हमेशा आउटर पे ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखो। एल लेंथ ऑफ रेल एंड आर भर साइन क्या होगा, L²/8r, मतलब शिफ्ट का 3 टाइम्स, शिफ्ट का 3 L²/8r ये होगा और वो होगा। कन्वीनियंट साइन रिप्रेजेंटिंग द बोलो, ये कौन सा है, ये तुमको रोड ब्रिज करता है, रोड ब्रिज। व्हाट गॉज ऑफ रेलवे लाइन, गॉज ऑफ रेलवे लाइन का डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल ट्रैक, गॉज मतलब क्या है 2 पैरेलल रेल्स के बीच में, गॉज का 2 पैरेलल के बीच में होता है उसको, गॉज मतलब 2 पैरेलल के बीच में जो हुआ, ठीक है। अब देखो 14th कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर इज गिवन, ये क्या था, ब्रिज वही ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द वाइडनिंग ऑफ द गॉज अगर कितना हो 4.5 से ज़्यादा हो, डिग्री ऑफ द कर्व 4.5 से ज़्यादा हो तो वाइडनिंग ऑफ द कर्व होगा, ठीक है। एन इज द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर पर यूनियन, ये क्या है तुमको नंबर ऑफ स्लीपर, एन नंबर ऑफ स्लीपर कितने होते हैं, लगभग स्लीपर नंबर कितने से सी, मतलब n+3 से n/6, n+3 से n/6, n+3 से n/6 होता लाई करता है, ठीक है। n+3 से n/6 लाई करता है, ठीक है। अब देखो डिजाइन रेट ऑफ सुपरपोजिशन 3 वॉट और गॉज के लिए देखो नैरो गॉज, और डिजाइन वेलोसिटी ऑफ द कर्व 70 km/h है, ठीक है। 0.015 GB² वो हो गया, ठीक है। कैंट एफिशिएंसी फॉर ब्रॉड उसके लिए, कैंट एफिशिएंसी फॉर ब्रॉड और ब्रॉड एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए 10 हो गया, GB²/125 GB²/2 नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर, स्लीपर डेंसिटी 9+4 फॉर ब्रॉड के लिए, लेंथ ऑफ 1 रेल गॉज के लिए 13 है। n+4 है मतलब उसमें तुम डाल दो तो हो जाएगा, n+4 मतलब एक 13 मीटर का तो 17 होंगे, ठीक है, 17 डेंसिटी हो गया, 17 से 1 किलोमीटर में। अब लाइट गॉज, नैरो गॉज, मीटर गॉज एंड ब्रॉड गॉज, ठीक है। लाइट गॉज, मीटर गॉज, विड्थ ऑफ नैरो गॉज कितना, नैरो गॉज 0.764 और ब्रॉड गॉज का 1.676, वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड कितना होता है, या वैल्यू ऑफ स्लोप होता है 1/20 हो गया, 1/20 हो गया, ठीक है। अब ये देख लिया लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ए रेल, इसको क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल को क्रीप होता है, लॉन्गिट्यूड में होता है क्रीप बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्रीप मिनिमम अलाउबल ग्रेड फॉर द लोअर देन द आर लोअर फॉर रेलवे, क्यों, क्योंकि स्टील व्हील ऑफ हैव लोअर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देन रबर टायर, मिनिमम अलाउबल लोअर होता है उसके लिए क्योंकि स्टील का फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। अभी देख लो बेसिक मतलब इंजन फेलर के लिए होता है, इंजन फेलर के लिए होता है रनवे कैपेसिटी, ये क्या होता है तुमको लोकेशन में एग्जिट वे ट्रैक के लिए, रनवे ज्योमेट्रिक डिजाइन ये क्या था, विड्थ और लेंथ ऑफ सेफ्टी पॉइंट, और हैंगर क्या था, हाउसिंग सर्विस के लिए, हैंगर का मतलब हाउसिंग सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए। अभी देखो करेक्शन फॉर रेलवे लेंथ के लिए, करेक्शन रेलवे लेंथ के लिए पहले एलिवेशन और दोनों है, गेट याद रखना, ग्रेडियंट एलिवेशन वो करते हैं, ठीक है, गेट, ठीक है, एलिवेशन फिर वो करके लास्ट गेट, ठीक है, बस इतना याद रखना।